हम सबके मध्य उपस्थित हमारे राज्य सरकार के कृषि मंत्री और अपने ही मुरैना जिले के निवासी आदरणीय दल सिंह कंसाना जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय मधुरिमा जी, प्यारे सिंह दद्दू, कैलाश जी, पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह जी, हमारे दिनेश जैन साहब, पटेल साहब, मंडल अध्यक्ष ब्रजमोहन जी, गजेंद्र सिंह जी, लोकेश भाई, सरपंच महोदय, इफ्को के सभी अधिकारीगण, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय और इस अवसर पर मौजूद सभी अपने क्षेत्र के बुजुर्गवार, माताएं, बहनें और उपस्थित सज्जनों, आज किर्राइच में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। आप सबको मालूम है कि विगत 4-5 वर्षों से लगातार मुरैना और श्योपुर में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। मुरैना जिले में जैसा किर्राइच में शिविर लगा है, ऐसा लगभग 15 स्थानों पर आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में दिन भर आंखों की जांच होती है। जो लोग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होते हैं उनको शाम को बस से मुरैना ले जाया जाता है, वहां पर उनकी आंख का ऑपरेशन किया जाता है, रात्रि को रुकाया जाता है और दूसरे दिन फिर उनको दवाई वगैरह देके और घर पर बस से छुड़वाया जाता है। इन शिविरों में जिनका ऑपरेशन होता है उन पर कोई भी खर्च का बोझ नहीं आता। इसी प्रकार से श्योपुर जिले में भी, चूंकि मैं पहले सांसद था तो श्योपुर मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था, तो वहां भी 5 स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन होंगे और अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया जाएगा। कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमारे सुमावली में भी करवाइए, तो निश्चित रूप से सुमावली थोड़ा ओझल हो जाता था क्योंकि सुमावली मुरैना से लगा हुआ है, तो मुरैना में जो ओपीडी होती है उसमें सुमावली क्षेत्र के लोग आते ही हैं, बाकी कुछ लोग बचे हुए बामौर आते हैं। लेकिन अब 26 तारीख को सुमावली में भी ये आयोजन करेंगे तो उस क्षेत्र के भी गरीब जनता जनार्दन को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने मुरैना के 3000 और श्योपुर के 1000 ऐसे 4000 टीबी के मरीजों को गोद लिया है। टीबी के जो मरीज हैं मुरैना में 3000 है, श्योपुर में 1000 है। मेरी इच्छा थी और प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह था, देश को टीबी से मुक्त करना है। टीबी की बीमारी की जो दवाई है वो सरकार से मुफ्त में मिलती है, लेकिन जो गरीब आदमी है दवाई तो खाता है लेकिन उसको पौष्टिक खुराक नहीं मिलती। इस वजह से दवाई को जितना असर करना चाहिए वो असर नहीं करती। तो ऐसे 4000 लोगों को प्रति माह 650 रुपए का पौष्टिक आहार भी जिन मरीजों को गोद लिया है
उनको देने का काम मुरैना और श्योपुर में हम लोग करते हैं, जिससे कि एक दिन ऐसा जरूर आए जब हम छाती छोड़ी करके कह सकें कि हमारे यहाँ कोई अब टीबी का मरीज नहीं है, टीबी से हमारा जिला पूरी तरह मुक्त हो चुका है। आज मुझे प्रसन्नता है कि इफ्को के अधिकारीगण भी मौजूद हैं। हमेशा से इन लोगों का सहयोग रचनात्मक कार्यों में मिलता ही है और इन शिविरों में भी इफ्को की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इफ्को हमारे देश का बहुत बड़ा सहकारी संगठन है और इफ्को का देश में तो है ही, पूरी दुनिया में नाम है। मतलब मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इफ्को एक ऐसा संगठन है जिस पे भारत का हर नागरिक गर्व कर सकता है। अभी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की बात आप सबके सामने कही जा रही थी। शायद हमको कितनी अच्छी लगी, कितनी स्वीकार्य हुई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहना चाहता हूं कि आप खेत में काम करते हैं और आप यूरिया का उपयोग करते हैं, तो इस बार जितना यूरिया डालते हैं, अगले बार जब खेती में खाद की जरूरत होती है तो गत वर्ष से ज्यादा यूरिया डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता? तो हर साल यूरिया की मात्रा बढ़ती जा रही है और यूरिया आपको 266 रुपए का तब मिलता है जब उस पर सरकार अपने खजाने से 2200 रुपया सब्सिडी देती है। 266 का नहीं है, वो 2466 का है और देश के खजाने से 2.5 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में कंपनियों को जाता है, तब ये यूरिया आप लोगों को उपलब्ध होता है। जैसा कि बताया गया कि यूरिया खेत में डालने के लिए नहीं होता। यूरिया का छिड़काव इसलिए होता है कि पौधे की पत्तियों पर उसका असर हो, लेकिन जो यूरिया हम उलाते हैं वो पत्तियों पर तो ठहरता नहीं है, वो तो सीधा माटी में जाता है। और आप देख रहे होंगे जमीन की जान क्या है। जैसे मनुष्य की जान पानी में है, बाकी कोई चीजें नहीं मिलेगी तो आदमी जिंदा रह लेगा, लेकिन पानी नहीं मिला तो जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही जमीन की जो आत्मा है वो केंचुआ है, जमीन में रहने वाले कीट हैं। अब केंचुआ कहीं दिखता है क्या? तो यूरिया के माध्यम से रोज यूरिया डाल डाल के हमने केंचुआ मार डाला और केंचुआ आज मरा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारी धरती ही मर जाएगी, क्योंकि एक दिन तो प्यास बढ़ते 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 पराकाष्ठा पे पहुंच ही जाएगी। और ये यूरिया हमको आयात भी करना पड़ता है, लेकिन ये नैनो यूरिया की जो बोतल बनाई है इन लोगों ने, ये रिसर्च के साथ बनाई है। मुझे सौभाग्य मिला कृषि मंत्री रहते हुए कि इसको मैं इंट्रोड्यूस कर सका। हालांकि देश के लोग तैयार नहीं थे, बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे अफसर कह रहे थे, कह रहे साहब दुनिया में कहीं तरल नहीं बना
और आप जबरदस्ती तरल बनाए दे रहे हो। तो हमने उनको कहा जो दुनिया ने नहीं बनाया वो अगर हिंदुस्तान बना दे तो इसमें आपको दिक्कत क्या होनी चाहिए। अब ये तरल यूरिया अगर हम छिड़केंगे पानी में मिला के तो पत्तियों पे गिरेगा ना, पत्तियों पे गिरेगा तो जो फायदा होना है पौधे को होएगा, लेकिन जमीन तो बचेगी। तो जमीन को बचाना भी जरूरी है और इसीलिए जैविक खेती, इसीलिए प्राकृतिक खेती पर भी सरकार बल दे रही है। अब सब जगह गांव में जहां जाओ वहां बात आती है गैयों की कि साहब गैयों का इंतजाम करो। अब गैया छोड़ी कौन है, और हम गैयों का छोड़े हुए हैं दूसरों के भरोसे। ये इसलिए हो रहा है कि हमको गाय की कीमत ही नहीं मालूम। गाय का दूध 1-8 किलो 2 किलो वो जितना दे उतना दे, लेकिन गाय के गोबर और गौमूत्र की ताकत बेहिंता है। मतलब एक गैया का गोबर और गौमूत्र 30 बीघा में यूरिया से ज्यादा उत्पादन करने वाली खेती करने की ताकत रखता है। अगर हम प्राकृतिक पद्धति पे आ जाएं तो एक भी गैया सड़क पे नहीं दिखेगी। गाय का जो गोबर है उस 1 ग्राम गोबर में 1 करोड़ बैक्टीरिया हैं, और जो गैया निठल्ली है, देसी है, जो दूध नहीं देती, उसके 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। ये गोबर और गौमूत्र, बेसन और गुड़, नीम का छौरा मिलाकर जो घोल बनाया जाता है, इस घोल में इतनी ताकत है कि जो ऊसर भूमि है, ऊसर भूमि भी खेती करने के योग्य हो जाती है, उसमें भी फसल पैदा हो जाती है। आज हम सब लोग फर्टिलाइजर के कारण जो खा रहे हैं, और आप सबने देखा होगा कि आज तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। पहले भी गांव थे, पहले भी अस्पताल थे, लेकिन पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी। मुझे ध्यान है, मैं अभी जब सांसद था तो दिल्ली में मेरे घर पर अगर दिन में 100 मरीज आते थे तो 100 में से 50 मरीज कैंसर, किडनी और लीवर के ही होते थे। पहले यदा कदा किसी को कैंसर होता था, जिसे देखो वो कैंसर। पंजाब खेती के मामले में बड़ा राज्य माना जाता है। ऐसा माना जाता था कि पंजाब और हरियाणा में जाओ तो खेती सीख के आओ, लेकिन पंजाब और हरियाणा वालों ने लगे पानी का उपयोग और लगे खाद का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि पंजाब के लोग गेहूं तो पैदा करते हैं, लेकिन 1 किलो गेहूं भी पंजाब का कोई किसान पंजाब के खेत में उगा हुआ गेहूं नहीं खाता। आज पंजाब और हरियाणा में आप चले जाओ तो अलग दुकानों पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का गेहूं यहां मिलता है, मध्य प्रदेश के गेहूं का आटा यहां मिलता है, क्योंकि उनकी तुलना में हम लोग कम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो उगा के जहर दुनिया को बांटे दे रहे हैं।
लेकिन खुद उपयोग नहीं कर रहे। आप सोचो, हम लोगों को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि नित्य नई रिसर्च आ रही है, उस रिसर्च का हम लोग उपयोग करें और अपनी जमीन को भी बचाएं, स्वच्छ अनाज का उत्पादन भी करें, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, खर्चा भी हमारा कम हो। अब वो यूरिया की जो बोरी है वो 2466 की है और ये कितनी 245 की है, 225 की है। सोचो कितना अंतर है। वो बड़ा जहर है, जमीन को ही बर्बाद कर रहा है, इंसान को भी बर्बाद कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इस रिसर्च के लिए इफ्को को अधिकृत किया और इफ्को की भी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे 2 साल लगकर पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में खेतों में एक्सपेरिमेंट किया। मैं खुद कई जगह देखने गया जहां नैनो यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, ये खेत यहां है, जहां वैसे यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है वो खेत बगल में। दोनों में अगर देखो तो जमीन और आसमान का अंतर उत्पादन और क्वालिटी में दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से हम लोगों को इस दिशा में भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि खेती को बचाना, स्वच्छ अनाज उत्पन्न करना, यह हमारी जरूरत है। मैं कई बार खेती के मामले में सोचता हूं तो मन को चिंता होने लगती है। जगह जगह देखो विकास बढ़ता जा रहा है और खेती की जमीन का रकबा कम होता जा रहा है। दुनिया में पैसा कमाने के लिए तो अनेक प्रकार के धंधे और साधन हैं, लेकिन अगर खेती कम हो गई, उत्पादन कम हो गया, तो पैसा तो जेब में होगा, लेकिन पैसा देने के बाद भी रोटी और सब्जी उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए खेती को बचाना, खेती को मुनाफे में लाना, खेती के माध्यम से स्वच्छ अनाज की उत्पन्नता करना, देश को स्वस्थ रखना, यह हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। और इस दिशा में केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार पूरे योजना पूर्वक काम कर रही है। हम सब लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहां पर नेत्र शिविर के साथ साथ खोड़ मार्ग और गजू की गढ़ी, ये रोड जो है 1 करोड़ रुपए की लागत से इसका भी शुरुआत हो रही है। ऐसे ही हमारे खोड़ मार्ग से लेपा लेगा, ये भी 1 करोड़ का है। कुंजी की गढ़ी, ऐसे कुल मिला के 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से इन सड़कों का भूमि पूजन यहां किया जा रहा है। और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि आप सबके प्रयास से इस बजट में भी 88 करोड़ रुपया आप लोगों की सेवा के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत किया है। आज NRLM की हमारी बहनें बैठी हैं, संबल योजना में 2 लाख, 2 लाख और 4 लाख, ऐसे 8 लाख रुपया जिनके परिवार में दुर्घटना हो गई उनको भी दिया जाने वाला है। और 600 रुपया प्रति माह के हिसाब से 13 लोगों को पेंशन भी दी जा रही है। मैं इसके लिए आप सब लोगों को हृदय से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब यहाँ इकट्ठा हुए, आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत।